हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स के इस क्लास में जो आज का टॉपिक है वह है हमारा जीडीपी एंड वेलफेयर। ठीक है, जीडीपी एंड वेलफेयर हमारा जो टॉपिक है क्या है? हमारा टॉपिक है जीडीपी एंड वेलफेयर। वेलफेयर, ठीक है। अब यहां पर जीडीपी के साथ वेलफेयर क्यों लगाया? यहां पर गौर करने वाली बात है। पहले आप ये समझ लीजिए कि जीडीपी का मतलब क्या होता है एंड उसके बाद वेलफेयर का रिलेशनशिप जीडीपी से किस तरह से है। ठीक है, तो मैं बहुत आपको शॉर्टकट में बताने जा रहा हूं। जीडीपी का मतलब होता है, जैसा कि अगर हम इसके फुल फॉर्म पे अगर हम गौर करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब यह हुआ कि किसी अकाउंटिंग ईयर के दौरान किसी भी कंट्री में, ठीक है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होता है उसका जो मार्केट वैल्यू होता है, ठीक है, उसी का नाम है जीडीपी। ठीक है, उसी का नाम है जीडीपी। अब यहां पे जीडीपी के साथ ये वेलफेयर क्यों जुड़ा हुआ है? तो जीडीपी के साथ वेलफेयर इसमें से जुड़ा हुआ है क्योंकि यहां पर इसका मतलब यह है कि अगर गुड्स एंड सर्विसेज किसी कंट्री में अगर प्रोड्यूस किया जाता है तो उसकी अवेलेबिलिटी, ठीक है, उसकी अवेलेबिलिटी जनरल पीपल के साथ या जनरल जनरल पीपल के लिए कितनी है? उसकी अवेलेबिलिटी जनरल पीपल के लिए, यानी कि हम आप जो हैं, तो हम आप के लिए कितनी उसकी उपलब्धता है, कितनी उसकी अवेलेबिलिटी है। ठीक है, अवेलेबिलिटी है। इसका मतलब यह हुआ कि अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज termed as GDP and welfare। ठीक है, जीडीपी एंड वेलफेयर, यानी कि जो गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होता है, जितना ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा हमारा वेलफेयर भी अफेक्टेड होगा, पॉजिटिवली अफेक्टेड होगा। यानी कि हमारा आपका जो वेलफेयर है वह बढ़ेगा। लेकिन हाँ, सावधान, यहां पर एक बात और भी, सवाल अब यहीं से सीबीएसई आपके लिए क्वेश्चन लाता है, क्योंकि हम आपको ये पता है, हम आपको ये पता है कि भाई गुड्स एंड सर्विसेज की उपलब्धता, गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, हम लोग उतने ही रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएंगे एंड हमारा आपका जो वेलफेयर है वह उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या यह बात हकीकत में होती है? क्या यह बात हकीकत में होती है? यानी कि अगर गुड्स एंड सर्विसेज अगर बहुत बड़ी मात्रा में अगर उसका प्रोडक्शन किया जाता है तो क्या वास्तव में जो आम जनता है तो उसका वेलफेयर बढ़ता है क्या? ठीक है, एंड इसी क्वेश्चन का दूसरा जो इकोनॉमिकल नेम है वह है लिमिटेशंस ऑफ सोशल वेलफेयर टू जीडीपी। ठीक है, यानी हम बात कर रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ सोशल वेलफेयर विद
जीडीपी, जीडीपी। और सीधे हम ये कर लें, सीधे लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी। अब ये सवाल उठता है कि सोशल वेलफेयर के साथ अगर जीडीपी को हम जोड़ते हैं तो भाई उसके कौन कौन से लिमिटेशंस हैं। मतलब ये है कि यहां पर सीधा सवाल उठता है कि क्या अगर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो क्या जीडीपी भी बढ़ेगा। तो इसके लिए हमें कुछ बातों पे ध्यान देना होगा। वह बात कौन कौन सी है? वह है नंबर 1। वह क्या है नंबर 1? वह है आपका स्ट्रक्चर ऑफ जीडीपी। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ जीडीपी। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ जीडीपी। ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ जीडीपी का मतलब होता है कि व्हाट टाइप्स ऑफ गुड्स आर गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा किस तरह के गुड्स का प्रोडक्शन किया जा रहा है। ठीक है, अगर मान के चलिए कि जिसका रिक्वायरमेंट है, जिन गुड्स का रिक्वायरमेंट है, अगर उस गुड्स का प्रोडक्शन ना करके अगर कोई दूसरा गुड्स प्रोड्यूस किया जा रहा है तो यहां जीडीपी तो बढ़ेगा, यहां जीडीपी तो बढ़ेगा लेकिन सोशल वेलफेयर नहीं बढ़ेगा। एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए कि हमारे इंडिया का पॉपुलेशन, हमारे इंडिया के पॉपुलेशन का जो बहुत बड़ा हिस्सा है वह पुअर है एंड मीडियम क्लास ऑफ पीपल है। एंड ऐसे में अगर प्रोड्यूसर गुड्स की आवश्यकता पड़ती है लेकिन प्रोड्यूसर गुड्स का प्रोडक्शन ना करके अगर वहां पर आर्म गुड्स, ठीक है, आर्म गुड्स यानी कि पिस्टल, गन्स, ठीक है, एटम बॉम्ब, इस तरह से, सही है, अगर इसका प्रोडक्शन होता है तो जीडीपी तो दिखाएगा क्योंकि गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, जीडीपी दिखाएगा कि जीडीपी बढ़ रहा है। लेकिन वहीं हम आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि वहां भूखमरी भी हो सकती है, वहां स्टारवेशन भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जरा पूछिए अपने आप से कि क्या आप पिस्टल खाएंगे? क्या कोई लोग पिस्टल खाएगा? क्या कोई बंदूक की गोली खाएगा? ठीक है, क्या कोई बंदूक को चबाएगा? नहीं ना। क्या खाएगा? वो खाएगा रोटी, वो खाएगा चावल, वो खाएगा ब्रेड, वो खाएगा बटर। लेकिन इन रोटी, चावल, ब्रेड एंड बटर की जगह अगर गन्स, पिस्टल, ठीक है, यानी कि आर्म गुड्स अगर प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है, अगर उसका प्रोडक्शन हो रहा है तो ऐसे में यह कह देना कि जीडीपी के साथ साथ सोशल वेलफेयर भी बढ़ रहा है, बिल्कुल गलत होगा। करेक्ट, बिल्कुल गलत होगा। सही है, यानी कि जीडीपी बढ़ने के साथ साथ यह कोई जरूरी नहीं है कि सोशल वेलफेयर भी बढ़े। यस, उसके बाद इसका जो सेकंड पॉइंट है, ठीक है, इसका जो सेकंड पॉइंट है वह है आपका डिस्ट्रीब्यूशन, वह है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। ठीक है, अब यहां गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है वह तो हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का तो प्रोडक्शन है वह तो हो रहा है, लेकिन अगर उस प्रोड्यूस्ड गुड्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा कुछ ही लोगों के द्वारा अगर कैप्चर कर लिया जाता है तो ऐसे में भी यह कोई जरूरी नहीं है कि गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ सोशल वेलफेयर भी बढ़ेगा। इट इज नॉट कंपल्सरी। ठीक है, ऐसा इस वजह से क्योंकि कुछ ही जो हैंडफुल पीपल होंगे, जो मुट्ठी भर लोग होंगे, जो बहुत पावरफुल लोग होंगे, वो पूरे इकोनॉमी का जो गुड्स है वह कैप्चर करके रख लेगा।
ठीक है। एंड हमारे पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वह विदाउट गुड्स रहेगा, यानी कि गुड्स विल बी अवेलेबल ओनली फॉर अ हैंडफुल पीपल, ओनली फॉर द स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल, only for the richer people, and a large number of people will be left without having goods for the work of consumption, ठीक है, और for the satisfaction of requirement। क्लियर? तो ऐसे में यह कह देना कि भाई गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है तो सोशल वेलफेयर भी बढ़ रहा है, इट्स नॉट करेक्ट। सही है? इट्स नॉट करेक्ट। क्लियर? सही है? हैं? अच्छा, तो इस तरह से हम देखते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है वह बढ़ता तो है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जीडीपी के साथ साथ सोशल वेलफेयर भी बढ़ेगा। ठीक है। एक जो इसका तीसरा जो पॉइंट है एक्सटर्नलिटीज, सही है, एक्सटर्नलिटीज, सही है, उस पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। सही है, उस पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे क्योंकि यह वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से यहीं पर हम इस वीडियो को फिनिश करते हैं। ठीक है, वो जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा एक्सटर्नलिटीज एंड जीडीपी। जो कमिंग वीडियो होगा आपका वो होगा एक्सटर्नलिटीज एंड जीडीपी। ठीक है, तब तक उस वीडियो का वेट करिए। ठीक है, एंड इस वीडियो को मैं यहीं पर फिनिश कर रहा हूं। ठीक, तो इसी के साथ वंदे मातरम, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।